शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में आयोजित तिरंगा यात्रा का समापन में हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे देशभक्ति और एकता का माहौल बना। तिरंगा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। इस यात्रा में लोगों की भागीदारी ने देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाकर लोगों ने भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान और समर्थन व्यक्त किया। यह नारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यात्रा ने लोगों को एकजुट करने, इस यात्रा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यात्रा ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। भारतीय जनमत रिपोर्टर शशि सियाल, जम्मू कश्मीर। मीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भद्रा जी, पर्सन रविंद्र शर्मा जी, काफी लंबी लाइन है, सीनियर लीडर्स डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जमा है। आज का हमारा जो प्रोग्राम जिस कगार पे है, 22 अप्रैल को पहलगाम बाईसरन में हुई और बाकी जो कुछ हुआ वो उसका आफ्टर इफेक्ट रहा। आज हम यहां पे अपनी फौजों को खराज तहसीन कहने के लिए जमा है, उनकी शुजाअत के लिए, उनकी बहादुरी के लिए और उनके उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो आज इतने साल गुजरने के बाद भी 1947 से लेके आज तक उन्होंने अपना वो जज्बा, अपना वलवला, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन बरकरार रख के मुल्क का गौरव और मुल्क की इज्जत, आन बान शान, उसके वास्ते कुर्बानियां दी। हम अपने साथियों की तरह खुद भी उनकी शुजाअत और बहादुरी के लिए उनको सलाम कहने के लिए यहां खड़े हुए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आज पूरे मुल्क में अपने बहादुर फौजियों और उनकी शुजाअत को खराज तहसीन और सलाम कहने के लिए यहां पे जमा हुए। मौजूदा सरकार है, जितने भी इक़दाम को उठाएगी, कांग्रेस पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में उनका साथ देगी। और अभी तक आप देखिए कि कहीं से हमने कोई सवाल आज तक वो नहीं उठाए जो जिन सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन वक्त आ गया है। कहा था वक्त आने पे हम वो सवाल जरूर सामने रखेंगे। वो सवाल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं है, वो सवाल हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों के हैं, जिनके दिलों में कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिसका उनको जानने का पूरा हक बनता है। आज की रैली के बारे में बताएं। देखें, ये जय हिंद यात्रा है और देश के स्वाभिमान के लिए यात्रा है, देश की सेना के लिए यात्रा है। और बीजेपी उन नेताओं के जो भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, जो कहते हैं सोफिया कुरैशी उनकी बहन, मिलिटेंटों की बहन है, उनके खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन है। और हमारी भारतीय सेना के साथ जो है पूरी समर्थन है और पूरे देश को जो है उन पर मान है। और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिए थे, करा साहब की अध्यक्षता में ये यात्रा निकल रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर जनाब गुलाम अहमद मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो भी हमारे में से साथी नीचे उतर के तैयारी करना चाहता है, वो दूसरों को मौका दे सकता है। ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बाकी साथी
क्योंकि यहाँ मीडिया और जहाँ हिंदुस्तान प्रदेश कांग्रेस के सदर, यहाँ पर मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब और बोलाराम जी, रविंद्र शर्मा जी, सारे फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स और कांग्रेस के सारी सीनियर लीडरशिप, जैसे रविंद्र जी ने बताया आप सबको कि आज कोई पहला दिन नहीं। अप्रैल को पहलगाम बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया, उस 22 अप्रैल से ही लेकर एक तो दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, मीटिंग्स, रैलीज, ये तो हर स्तर पर हो ही रही, मगर इसमें सबसे बड़ा जो इस वाक़े के बाद जो शायद पहले देखने को नहीं मिल रहा था पूरे भारत देश में या जम्मू कश्मीर में, और वो सारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो किसी सोच से, किसी धर्म से, किसी रीजन से, किसी पार्टी से, किसी सोच से भी वाबस्ता थे, उसी 22 अप्रैल के शाम से पूरा मातम और पूरा दुख तमाम जम्मू कश्मीर की जनता ने और उसका साथ पूरे हिंदुस्तान ने दिया। हमें फख्र है कि इस मौके पर शायद इस तरह का जो वातावरण शायद देश में पहली बार देखने को मिला। कुछ अनासिर ने कोशिश की थी इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की, मगर देश की जनता का जो सोच उभरा, उसने उन सारी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को जबान बंद कर दिया। और पूरे मुल्क में भी जो एक सरकार है, जो चुनी हुई सरकार और जिसके तहत एक निजाम चलता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें मैं फख्र के साथ कह सकता हूं सबसे पहली काल 22 अप्रैल के बाद अगर किसी पार्टी ने नेशनल लेवल पर ली तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो माननीय खड़गे जी की क़यादत में, राहुल गांधी जी की अगुवाई में पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 23 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की गई और जिसमें कंप्लीट उस सदमे को लेकर वावेला, अफसोस और देश के साथ खड़ा होने के लिए अपील की गई और देश के तमाम सरकारी तंत्रों को कहा गया कि दिस शुड बी नाउ और नेवर। बहुत खून बह चुका है और अब कोई ऐसा करारा जवाब, ऐसे इकदाम उठने चाहिए कि मौसूम जाने रोज रोज नहीं जाने चाहिए। निहत्थे लोग टेररिज्म के शिकार नहीं होने चाहिए। और उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग्स नॉर्मली इस सेंसिटिव इश्यू में देश के प्रधानमंत्री को खुद चेयर करनी चाहिए, मगर आप सब ने देखा पहली ऑल पार्टी मीटिंग तमाम देश की तमाम लीडरशिप उसमें गई। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी खुद गए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा खड़गे जी खुद गए, मगर जिनको वहां होना। आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारत के फौजियों को याद किया गया और देश में जो हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में काफ़ी हद तक कांग्रेस नेता जो आज सड़कों पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। देखते रहिए शशि सियाल द्वारा रिपोर्ट। जय भीम।